मित्रों नमो नमः। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों, हम लोग आज संस्कृत व्याकरण में जो हमारा टॉपिक संधि का है, इसको आज हम लोग विस्तार से जानेंगे और जो संस्कृत से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आइए हम लोग संधि के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहले मित्रों हम लोग विस्तार से देखेंगे और उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो मित्रों, जो हमारा संधि शब्द है, पूछा जाता है ये कैसे बना है। तो मित्रों, जो संधि शब्द है वो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय के योग से संधि शब्द बनता है। ये संधि शब्द है मित्रों, ये पुल्लिंग है। जो भी शब्द हमारे की प्रत्यांत होते हैं मित्रों, वो पुल्लिंग होते हैं। तो हमने यहाँ पर जाना जो संधि शब्द है वो पुल्लिंग है। संधि में सम उपसर्ग है, धा धातु है, जबकि की प्रत्यय है। आइए आगे देखते हैं मित्रों। जो संधि का अर्थ होता है वो होता है मेल या फिर योग, जिसे हम मिलना भी कह सकते हैं। तो संस्कृत में आइए मित्रों इसको जानेंगे हम। बाणानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। अर्थात जो मित्रों इसका अर्थ हो गया बाणानाम परस्परम, वर्णों का आपस में विकृतिमत अर्थात विकार सहित संधानम मिलना, संधि ही संधि कहलाता है। तो बाणानाम परस्परम, वर्णों का जो आपस में विकृतिमत अर्थात विकार सहित संधानम मिलना, संधि संधि कहलाता है। आइए हिंदी अर्थ जानते हैं कि वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विकृति। तो मित्रों, विकृति का मतलब होता है वर्ण परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन या वर्ण परिवर्तन। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आगे देखते हैं। जैसे मित्रों यहाँ पर दिया हुआ है रमा प्लस ईसा। क्या दिया हुआ है? रमा प्लस ईसा दिया हुआ है। हमारा यहाँ पर रमा प्लस ईसा दिया हुआ है, तो बराबर ये बना है रमेशा। तो मित्रों ये किस प्रकार बना है? तो रमा का मित्रों हम बड़ा आ निकाल देंगे यहाँ पर, तो केवल हमारा रम शेष बचेगा और ईसा तो है ही। तो यहाँ पर वड़ा प्लस वड़ी ई का मेल हुआ है। तो मित्रों यहाँ पर फिर उसके बाद देखेंगे रम, और यहाँ पर आ और ई के मेल से जो है ए का निर्माण होता है। तो यहाँ से मित्रों आ निकल गया और वड़ी ई, इन दोनों के योग से हमारा क्या बना है? ए बना है। क्या बना है? ए बना है। तो यहाँ पर हमारा रम प्लस सह, ई और आ के मेल से ए बन गया, तो ये हो जाएगा मित्रों आ और ई के मेल से बनेगा ए हो गया है। तो मित्रों रम पे हम एक ही मात्रा जोड़ देंगे, रम बचा हुआ एक ही मात्रा जोड़ देंगे और शाह, तो हमारा रमेशा शब्द जो है बनेगा। तो रमेशा में मित्रों ये गुण संधि है। क्या है? गुण संधि है। आगे देखेंगे मित्रों। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ पर है उपरोक्त उदाहरण में रमा के माँ में जो विद्यमान आ तथा ईशा का ई मिलकर ए वर्ण परिवर्तन हो गया है। ये वर्ण विकार या वर्ण परिवर्तन ही संधि है। तो हमने जाना मित्रों जो वर्ण विकार या वर्ण परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग संधि कहते हैं। संहिता, संहिता देखते हैं मित्रों। संहिता क्या है? तो संधि के लिए मित्रों जो अनिवार्य तत्व है वो क्या है? संहिता है। इसका जो फार्मूला या सूत्र है परहा सन्निकर्षः संहिता। क्या है? परहा सन्निकर्षः संहिता, अर्थात दो वर्णों का जो अत्यंत सन्निकट हो जाना ही संहिता है। कह रहा है परहा सन्निकर्षः संहिता। सन्निकर्षः माने अत्यंत जो निकट, अत्यंत सन्निकट मित्रों होता है जो, वो परहा मतलब आपस में, और संहिता माने संहिता कहलाता है। तो परहा सन्निकर्षः संहिता यानी वर्णों का जो अत्यंत सन्निकट हो जाना ही संहिता है। आइए हिंदी अर्थ जानते हैं। अर्थात जो वर्णों का, दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही संहिता है। आगे देखते हैं मित्रों। तो यहाँ पर है मित्रों संहिता के विषय में क्या है कि संहिता के विषय में व्याकरण शास्त्र में एक नियम प्रसिद्ध है मित्रों। ये नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं, श्लोक के माध्यम से दिया हुआ है मित्रों कि संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः। संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः। और नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते।
तो मित्रों जो संहिता होती है कहाँ कहाँ अनिवार्य है, कह रहा है संहिता एक पद नित्या, एक पद में नित्य होती है, आवश्यक होती है, और नित्या धातु उपसर्गयों और धातु उपसर्ग में भी संहिता नित्य होती है। और नेक्स्ट है मित्रों नित्या समासे, समास में भी जो है नित्य होती है संहिता, जबकि वाक्य तूषा विवक्षाम अपेक्षित, और वाक्य में विवक्षाधीन होती है, अर्थात हमारी इच्छा के ऊपर होती है, हम करें या ना करें। आइए आगे देखते हैं, हिंदी में भी इसी को बताया गया है मित्रों। पहला संहिता या संधि, संहिता का अर्थ ही मित्रों संधि होता है कि संहिता या संधि एक पद में नित्य होती है। जैसे मित्रों एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हमारा नए प्लस अका, यहाँ पर एक पद मित्रों दिया हुआ है, तो नए प्लस अका बराबर नायका। आगे है मित्रों पौ प्लस अका बराबर पावका, और नेक्स्ट है भो प्लस अनम भवनम। तो मित्रों यहाँ पर भी क्या है, एक पद में नित्य होती है संहिता। आगे देखते हैं मित्रों, आगे दिया हुआ कह रहा है धातु, कह रहा है उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य या अनिवार्य होती है। जैसे मित्रों यहाँ पर नी प्लस अवसत तो न्यवसत, प्रा प्लस ऋक्षति प्रार्छति, और अधि प्लस आगच्छति अध्यागच्छति। तो मित्रों यहाँ धातु और उपसर्ग में भी संहिता अनिवार्य है। एक पद में होगी मित्रों अनिवार्य, धातु उपसर्ग में होगी अनिवार्य। और आगे देखते हैं सामासिक पदों में जो संहिता होगी क्या है, सामासिक पदों में संहिता जो होती है संहिता अनिवार्य या नित्य होगी, सामासिक पदों में भी होती है। जैसे मित्रों यहाँ पर दिया हुआ है देवश आलया सामासिक विग्रह, तो देव प्लस आलया देवालया। आइए आगे और भी उदाहरण देखते हैं मित्रों हम लोग। ठीक इसी प्रकार मित्रों यहाँ पर दिया हुआ है कृष्णस्य अस्त्रम, जो समासिक विग्रह है, तो कृष्णा कृष्ण प्लस अस्त्रम कृष्णास्त्रम, तो इसमें भी संहिता नित्य होगी। और आगे देखते हैं वाक्य में क्या है मित्रों, यहाँ पर है वाक्य में संहिता, वाक्य में जो संहिता होती है संधि होती है विवक्षाधीन होती है, अर्थात आपकी इच्छा के अधीन होती है कि आप चाहें तो संधि करें चाहें तो ना करें। जैसे मित्रों यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि रामः गच्छति वनम, क्या है रामा गच्छति वनम, तो राम वन को जाता है जाते हैं, तो यहाँ पर संधि नहीं हुई है मित्रों, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मित्रों हो जाएगा रामो गच्छति वनम, तो यहाँ संधि कार्य हुआ है। तो आपकी इच्छा के ऊपर है, वाक्य में चाहे आप करें या ना करें, ये विवक्षाधीन है। नेक्स्ट है अत्र कहा अस्ति, अत्र कहा अस्ति, यहाँ पर संधि नहीं हुई है मित्रों। और नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा तो अत्र क्या हो जाएगा, अत्र को अस्ति, अत्र कोस्ति, यहाँ पर संधि हुई है। तो मित्रों आपकी वाक्य में क्या है विवक्षाधीन है। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों द्वाविंशे एव, द्वाविंशे क्या है, द्वाविंशे एव वर्षे इंदुमती अधिजगाम स्वर्गम, संधि यहाँ पर नहीं हुई है। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है संधि विच्छेद, संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद है। मित्रों क्या है, संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद है। और जब उनको क्या है मित्रों हम समाहित कर लेंगे, एक शब्द में कर लेंगे, तो वो क्या संधि हो जाएगा, और अलग अलग करने को विच्छेद कहते हैं। यहाँ पर है मित्रों संधि का अर्थ होता है मिलना, क्या होता है मिलना, और विच्छेद का होता है अलग करना। जैसे मित्रों गणेशा का संधि विच्छेद होगा गण प्लस ईसा गणेशा, और विद्यार्थी का विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। आगे देखते हैं मित्रों, आगे संधि में क्या होगा। तो मित्रों संधि में जो हमारे नियम होते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है कि दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। तो जैसे मित्रों यहाँ पर दिया हुआ है रवि प्लस ईसा, तो यहाँ पर रवि में छोटी ई है और ईसा में बड़ी ई है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं मित्रों, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण देखते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण वह है, वहाँ पर ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, जबकि ईशा में ई है, तो छोटी बड़ी मिलकर बनेगी बड़ी ई। तो रवि प्लस ईशा रविशा, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर एक बड़ी ई दीर्घ ई हो गई है, तो रविशा। ऐसे ये सुर प्लस इंद्रा सुरेंद्रा, तो सुर के रा में छोटा आ है मित्रों, इंद्रा में ई है, तो आई यहाँ पर ए हो गया है,
तो सुरेंद्र हो गया, सदा प्लस एव, बड़ा प्लस ए, तो यहाँ पर अय हो गया है, अय, तो सदैव, सदा प्लस एव सदैव। तो मित्रों यहाँ पर दो वर्णों के स्थान पर एक एक नया वर्ण हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग नया वर्ण क्या हुआ है मित्रों, आ और ई के स्थान पर ए हुआ है मित्रों। नेक्स्ट है एक कहा पूर्व परयोः, एक कहा पूर्व परयोः, पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होता है। क्या होता है मित्रों, एक आदेश होता है। पॉइंट दूसरा है दो वर्णों के निकट आने से, दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार या परिवर्तन होता है। ठीक है भैया। तो मित्रों हम यहाँ पर देखेंगे कि दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार या परिवर्तन होता है। आइए इसको हम लोग देखेंगे। जैसे मित्रों यहाँ पर दिया हुआ है इति प्लस आदि, क्या है, इति प्लस आदि। तो इति का जो अंतिम वर्ण मित्रों ता में छोटी ई की मात्रा है, और आदि तो मिलके हमारा इत्यादि हुआ है। तो मित्रों यहाँ पर ई है, ई के स्थान पर या हुआ है, असमान वर्ण आया है मित्रों, तो ई के स्थान पर या हुआ है, तो ये मिलके हो गया इत्यादि ही। क्या हो गया, इत्यादि ही। नेक्स्ट है मधु प्लस अरिहि। तो मित्रों ऊ का वा हुआ है, क्या हुआ, ऊ का वा हुआ है, और ये अंतिम वर्ण आधा हो गया, तो मध्वरि हो गया है। नेक्स्ट है ने प्लस अनम। तो ए के बाद आया है, ए के स्थान पर अय हो गया है, ऊ के स्थान पर वा हुआ है, ई के स्थान पर या हुआ है, तो ने प्लस अनम नयनम। तो मित्रों हमने देखा कि दो वर्णों के निकट क्या हुआ, क्या देखा हमने कि दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्ण वर्ण में ही विकार या परिवर्तन हुआ है। तो मित्रों पूर्व में ही हुआ है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर ए है, तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर हुआ, ए के स्थान पर अय आदेश हुआ है। आइए आगे देखेंगे मित्रों। आगे हमारा एक स्थाने एकादेशा, एक स्थाने एकादेशा, एक के स्थान पर एक आदेश होगा। मित्रों तीसरा पॉइंट है कि दो वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाता है, दो वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे मित्रों यहाँ पर है रामः आगच्छति, क्या हो जाएगा, रामः आगच्छति बराबर राम आगच्छति, यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। और 200 अस्ति, क्या है, 200 अस्ति, तो 200 अस्ति, तो आकार का जो लोप हुआ है। आइए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है मित्रों कि दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाना। तो जैसे मित्रों यहाँ पर दिया हुआ है एकस्मिन प्लस अवसरे, तो यहाँ पर हो गया एकस्मिन, एकस्मिन वसरे, तो यहाँ पर डबल ना हो गया है मित्रों। और अगला पॉइंट है हमारा कभी कभी दोनों वर्णों में साथ साथ परिवर्तन होना। क्या होता है, कभी कभी दोनों वर्णों में साथ साथ परिवर्तन होना। तो जैसे मित्रों हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि कभी कभी दोनों वर्णों में साथ साथ परिवर्तन होना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तत् प्लस शिवः, तो मित्रों यहाँ पर हो गया है तच्छिवः, तो यहाँ पर ता का चा हुआ है और शा का छा हुआ है। यहाँ पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हुआ है, तत् प्लस शिवः तच्छिवः, और बाघ प्लस हरिः, तो बाघ घरी, तो यहाँ पर का गा हुआ है, जबकि हा का घा हुआ है। यहाँ पे दोनों वर्णों में परिवर्तन हुआ है, कभी कभी दोनों वर्णों के साथ साथ परिवर्तन होगा। तो मित्रों यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है ता प्लस सा वर्णों में संधि हुई, तो ता को चा तथा शा को छा आदेश हो गया है। और आगे देखेंगे कभी कभी दोनों वर्णों के बीच कोई तीसरा वर्ण चला आता है मित्रों। जैसे हमारा यहाँ पर मित्रों दिया हुआ है कि वृक्ष प्लस छाया, तो वृक्ष और छाया ऐसा ही लिखा हुआ है, छाया के पहले वृक्षा जुड़ गया है, वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया, तो छा एवं छा के भी चा के रूप में एक नया वर्ण आ गया है। तो मित्रों ये थी संधि से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। मित्रों कल से हम लोग संधि के प्रकार एवं स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। मित्रों अब हम लोग जो है प्रत्येक
टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।